आदरणीय गहलोत साहब, सम्मान्य जगवीर जी और योगेश्वर जी, अभी हमारे गहलोत साहब ने आपको परिवर्तन संकल्प यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं आपके माध्यम से और हम सबकी तरफ से निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से आज देश प्रगति के पथ पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज हमारा देश G20 की अध्यक्षता और साथ में ही अफ्रीकन यूनियन को भी जो G20 के अंदर एक सर्वसम्मति से G21 करने में और उनको साथ लेने में जो सफलता हासिल की है, इसमें भी भारत ने अपना लोहा मनवाया। जिस तरह से हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, युवाओं के हितों के लिए और हमारे व्यापारी भाई हैं, उन व्यापारी भाइयों का व्यापार बढ़े उसके लिए जो कार्य कर रहा है, उसी हिसाब से हमारा ये देश विश्व में अपना डंका बजा। आपने देखा होगा 21वीं सदी श्री अन्न के माध्यम से या योग के माध्यम से भारत ने एक परचम फैलाया। उसी तरह राजस्थान में भी विकास के पथ पे आगे बढ़े, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार ने दलित के साथ में अत्याचार हो या युवाओं को बेरोजगारी या किसानों को बिजली ना देना, गरीब के साथ में न्याय ना करना, ये सारे जो विषय है, इन विषयों को लेके ये परिवर्तन यात्रा निकली। और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जैसा गहलोत साहब ने बताया कि आज सभी जगह पे इस यात्रा का स्वागत हो रहा है और यात्रा में भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और लोगों ने एक संकल्प लिया है, प्रण लिया है कि किसी भी तरह जल्दी से जल्दी हम इस कांग्रेस की सरकार को हटा के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए ताकि सुशासन हो। आज आपने देखा होगा हमारे इस राजस्थान के अंदर ये मुफ्त की बिजली की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल ही जितनी भी सभाओं में हम गए वहां पे लोगों ने हमें एक ही कहा कि हमें बिजली मुफ्त में नहीं चाहिए। जो पैसा भारतीय जनता पार्टी जिस समय ले रही थी वो पैसा भी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बिजली हमें नहीं मिल रही है। 6 घंटे किसान को बिजली 60 कट के साथ में मिल रही है, जिससे किसान प्रताड़ित है। अभी जैसे गहलोत साहब ने कहा ट्रांसफार्मर, ये तो अच्छा है कि केंद्र सरकार इस जिले के अंदर 160 करोड़ रुपए में 700 ट्रांसफार्मर, 58 11 केवी के फीडर और 22 33 केवी के GSS बनाने का जो प्रयास कर रही है। 6,000 लोगों को घर कनेक्शन देने का कार्य चल रहा है। उसके माध्यम से हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ हद तक ये सारे कार्य हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल रात की ही में इनकी जो भीलवाड़ा, हमारे राजस्थान का जो एक प्रदेश में अच्छा जिला है, उस जिले के अंदर जो प्रशासन व्यवस्था लचर हुई है, पुलिस व्यवस्था जो लचर हुई है, उसको उदाहरण में आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी गंगापुर में कल रात को DSP ऑफिस से महज 300 मीटर दूरी पे एक रेप हो रहा है। पुलिस प्रशासन उसमें कुछ लापरवाही के कारण कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे सांचौर जिले की अगर हम चर्चा करें तो सांचौर जिले में आपने देखा होगा जिस दिन यहाँ पे शिलान्यास रखा, उसी दिन एक देवासी बाई को सरेआम गोली मार के उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो तस्कर और जो इस कार्य में लिप्त है ऐसे लोगों को श्रेय देने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा काले शीशे की गाड़ियां यहाँ पे घूम रही है। उसके बाद में भी प्रशासन ने यहां तक कहा कि हम इस काले शीशे की गाड़ियां या जो भी तस्कर है उन तस्करों को रोकने का कार्य करेंगे। लेकिन 15 अगस्त के दिन रानीवाड़ा के अंदर एक बच्ची का अपहरण होता है और उसको 9 किलोमीटर दूर जाके पटक दिया जाता है। हमारे यहाँ पे हड़ेतर के अंदर एक काले शीशे की गाड़ी दौड़ रही है और वहां पे रावड़ा राजपूत समाज के एक बच्ची की हत्या हो जाती है और उसी के साथ में उसके भाई को भी चोट आती है जो गंभीर हालत में है। आपने देखा होगा भील समाज के बच्ची के साथ में यहाँ दुष्कर्म होता है और बार बार कहने पर भी पुलिस प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। सांचौर जिला, जिस जिले के अंदर लोग आने को तैयार नहीं है, आज आपने रानीवाड़ा जिसको सांचौर में ऐड किया, वो रानीवाड़ा धरना दे रहा है, बागोड़ा धरना दे रहा है
वो ये कह रहे हैं कि हम सांचौर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम शाम को 6 बजे के बाद में निकल नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति जो इस जिले का और यहाँ की जो विधानसभा है, उस विधानसभा का नाम इन्होंने इतना खराब कर दिया। यहाँ बाप बेटे की जो सरकार बन के यहाँ चल रहे हैं, दोनों मंत्री बन के चल रहे हैं। आपने बीच में सुना होगा, कई लोगों के मुख से भी ये सुनने को मिला कि बाप बेटे दोनों ने मिलके यहाँ पे भ्रष्टाचार, यहाँ पे अगर कहीं पे भी ये एमडी का स्मैक है तो उसके अंदर भी कई इनके जो गुर्गे हैं उनके नाम आ रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं से ये जिला पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे आपके पेपर के मीडिया के बंधुओं ने लिखा था कि जितने शराब के लाइसेंस हैं उससे ज्यादा अवैध ठेके लगाए हुए, और वो अवैध ठेके भी पहले की तरह अभी भी रात में चल रहे हैं, पीछे से उनको शराब परोसी जाती है। ये सारी जो घटनाएं हैं उसको रोकने में ये नाकाम है। ये सरकार पूरी तरह से फेलियर है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता ने मूड बना लिया है कांग्रेस मुक्त राजस्थान करने का। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो इनको किसानों को बिजली दे सके, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन दे सके, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो गरीब को न्याय दे सके। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को आवास, किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, और जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उस व्यक्ति के खाने की भी चिंता की, ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पे भी हो, डबल इंजन की सरकार हो, इसके लिए जनता ने मूड बनाया। और जल्द ही इस सरकार को बदल के जनता सुशासन लाएगी, जनता राजस्थान में भी विकास के आयाम करेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ।